आज फिर वन लाइनर वाले टॉपिक में अपन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आज लेके आए हैं जो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है और इससे कई बार सवाल आते भी हैं। और यहाँ तक कि 10th क्लास में ही नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन देखते हैं। आज चैप्टर है अपना त्रिकोणमिति। पिछले वीडियो में अपन ने एक्स चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक देखे थे। जो भी तैयारी कर रहे हैं और या फिर जिनकी एग्जाम है वो इन चैप्टर को एक बार रिकॉल कर ले। काफी चीजें अपन ने उनमें देखी थी। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि चैप्टर नंबर 8। पहला पॉइंट है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए के त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ पे सबसे पहले वो पढ़ेंगे अपन। तो जैसे कोई ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इसके कोण ए के सम्मुख भुजा ये होगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, लंब। और कोण ए से जो सटीक वाली भुजा है उसको संलग्न भुजा बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं आधार। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कहलाती है वो कर्ण कहलाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और पिछले वीडियो में भी अपन ने देखे थे किस तरीके से अपन ने समकोण त्रिभुजों के शॉर्ट ट्रिक याद करी थी और उसमें किस तरीके से कोण निकालते हैं, कोण का मान कैसे होता है, तालिका कैसी होती है। आज फिर वो रिकॉल कर लेते जरा। ठीक है, तो चलिए अब समकोण त्रिभुज का जो पहला पॉइंट है साइन ए का फॉर्मूला कोण ए की सम्मुख भुजा अपन कर्ण। ये जो समकोण त्रिभुज है अपने पास, ये कर्ण है, ये सम्मुख भुजा है और नीचे जो है वो आधार है जो कि संलग्न भुजा है। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखना है। तो कोण ए ये है, कोण बी है और ये कोण सी है। अगर कोण ए की बात चलेगी तो सम्मुख भुजा अपन में कर्ण हो जाएगा। ठीक है, साइन ए की बात चलेगी तो कोस ए की बात चलेगी तो संलग्न भुजा अपन में कर्ण हो जाएगा। टेन ए की बात होगी तब कोण ए की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। इस तरीके से ये तीनों कोण हो जाएंगे। अब इनको याद करने के लिए भी बहुत सारी ट्रिकें हैं, सबने अलग अलग तरीके से कर रखा है। जैसे लाल का भी हो सकता है या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भी हो सकता है। इस टाइप से भी बहुत सारे याद करते हैं अपने अपने तरीके से। ठीक है, आपने भी किए होंगे और नहीं किए होंगे तो अब याद हो जाएगा। ठीक है, अब साइन ए हो गया, कोस ए हो गया, टेन ए हो गया है, जिसको अपन लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, है ना। ये हो जाएगी संलग्न भुजा आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये हो जाएगी सम्मुख भुजा मतलब लंब बटे संलग्न भुजा बटे आधार। ठीक है, ये हो गया अपना। अब नीचे देखते हैं कोसेक ए, साइन का उल्टा होता है कोसेक। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/sin ए के फॉर्म में लिखा जाता है। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, जो कि होता है कर्ण अपॉन में कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, मतलब साइन का उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा, मतलब सम्मुख भुजा नीचे आ जाएगी। ठीक है, नीचे देखते हैं सेक ए, ये हो जाएगा 1/cos ए। ठीक है, अब ये क्या डेफिनेशन, इनको याद करने का एक ही है, ये इसको याद कर लो। लाल कक्का, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, जो कि ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद कर लो। ठीक है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगी पूरी टेबल। ये साइन है, ये कोस है और ये टेन है। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। ठीक है, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा है कोट। जब भी साइन की बात होती है तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, इतना याद रखना। कोस की बात होगी आधार बटे कर्ण होगा और टेन की बात होगी तो लंब बटे आधार होगा। और इनका अपोजिट होता है कोसेक। क्या होगा, तो कोसेक होगा कर्ण बटे लंब, सेक होगा कर्ण बटे आधार और कोट होगा आधार बटे लंब। तो इतना सा याद रखना है। ये 6 फॉर्मूले अपन को यहां से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके आगे वाला पॉइंट देखते हैं अपन।
कोसेक ए व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्या होता है, साइन ए, अर्थात कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin ए। ठीक है, यह भी अपन ने देखा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा व्युत्क्रम होता है कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/sin ए। इसी प्रकार सेक का हो जाएगा 1/कोसेक ए, इसी प्रकार कोट का हो जाएगा 1/tan ए। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इसका tan ए का sin/cos ए। ठीक है, तो tan ए इक्वल टू क्या होता है, sin/cos ए। इसी तरीके से कोट का भी होता है 1/tan ए। तो जैसे अपन ने देखा, ये साइन है, ये कोस है और ये टेन है, तो इनके अपोजिट जो होते हैं क्या होते हैं, साइन का अपन ने देखा था, साइन का क्या बताया था, लाल कक्का के हिसाब से लंब बटे कर्ण, इस टाइप से ये फॉर्मूला है। इनके अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, ये उल्टा हो जाता है। ऐसे तरीके से इनके 3 फॉर्मूले के 6 फॉर्मूले बनते हैं। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये हो जाता है, जुड़ जाता है, tan इक्वल टू क्या होता है, tan ए इक्वल टू क्या हो जाता है, sin/cos ए, और कोट का क्या हो जाता है 1/tan ए। अब देखो क्या होता है, जैसे कि सेक है, कोसेक है और कोट है, इनको अगर देखते तो ये अपोजिट है, व्युत्क्रम है किसका, ये हो जाएगा साइन का, ठीक है, ये हो जाएगा कोस का और ये हो जाएगा टेन का। आया समझ में? तो 3 फार्मूले और ये बन गए। इस टाइप से फॉर्मूले आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसका। सुविधा के लिए साइन ए स्क्वायर के स्थान पर हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, परंतु साइन ए इनवर्स नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ए, ये नहीं होगा। ठीक है, इतना सा याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये सत्य है या असत्य है, तो ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, जो कि अभी अपन ने देख लिया है। और साइन ए या कोस ए का मान सदा ही 1 से कम होता है। ठीक है, विशेष स्थिति में 1 के बराबर होता है, जैसे कि साइन 90 1 होता है, कोस 0 1 होता है। ये याद रखना है। अभी अपन टेबल में इसको समझेंगे कि टेबल में किस तरीके से इसका मान दिया हुआ है, उससे भी अपन पता कर सकते हैं। इसी प्रकार सेक ए और कोस ए का मान, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सेक ए और कोस ए का मान रिक्त स्थान होगा या फिर सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो सेक 90 डिग्री इक्वल टू 1, कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 और सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है ना। याद रखना, कोसेक 90 और सेक 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, डिग्री अपन और देखेंगे इसमें टेबल में भी, उससे आपको इजीली याद हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण ए में वृद्धि होने के साथ ही साइन ए का मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ये सर्वसमीका है वो की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसी सर्वसमीका से 2 सर्वसमीका और निकल के आती है, जैसे कि साइन स्क्वायर ए ऐसा कैसे ही, कोस स्क्वायर जो है वो इस साइड है, उसको 1 की तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, एक बार अपन कोस को इस तरफ लेके आए, एक बार अपन साइन को इस तरफ लेके आएंगे, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से ये 3 सर्वसमीका और निकल के आती है। ठीक है, तो ये हो गई एक सर्वसमीका से अपन ने, एक सर्वसमीका याद हुई तो उससे अपन ने 2 और बना ली। ठीक है, ऐसी 2 और सर्वसमीकाएं जिससे अपन 2-2 सर्वसमीका और बनाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसी तरीके से उपरोक्त सर्वसमीका से 2 अन्य सर्वसमीकाएं भी अपन ने बना ली थी, जैसे कि ये देखो, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे एक बार अपन कोस को माइनस में लेके आए थे और एक बार अपन साइन को माइनस में लेके आ गए, तो ये 2 और बन के तैयार हो गए। इसी तरीके से अपन देखते हैं अब
1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। अब क्या होता है कि ये जो सर्व समीकरण है इसमें से 1 को क्या करा इस तरफ ले आए माइनस में, तो एक और सर्व समीकरण बन गई। यहाँ पे 10 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है 1 है, तो इसको भी अपन उसी तरीके से सोल्व करके देखेंगे। सेक स्क्वायर को क्या करेंगे या तो इस तरफ ले आएंगे या टेन स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे, जैसे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए। इस टाइप से सर्व समीकरण बनती है। तो कुल 3 सर्व समीकरण, 3 सर्व समीकरणों के 2-2 सर्व समीकरण और बन के तैयार होती है। ठीक है, इस एक और अगली देखते हैं। कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अगली देखेंगे कोट स्क्वायर ए जो प्लस का है वो इस तरफ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगली है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इन सब में क्या है एक कंडीशन दी हुई है वो याद रखना है, ये वाली कंडीशन सभी ध्यान रखें। इन क्वेश्चन कंडीशन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, एक और चीज है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है। यह हमेशा याद रखना है कि कहीं ऐसा नहीं कि साइन को ए के साथ एक बार कर दिया प्लस लगाया फिर साइन को बी के साथ कर दिया, तो ये नहीं होगा ऐसा। ठीक है, यह ध्यान रखना है। आगे मेन तालिका है जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल बन के तैयार होते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तालिका किस तरीके से निर्मित होती है ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है आपको। उस तरीके से आप तालिका को बना सकते हो। एग्जाम के दौरान अगर आपको तालिका याद नहीं हो तो पीछे रफ पेज में तालिका बना के तैयार भी कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। आप सारे मान देख सकते हो तालिका में। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। बस ये अगर याद हो गया पहले वाली आपको, तो फिर उसके बाद में तो फिर इजीली तरीके से टेबल आगे बन जाती है। फिर क्या है इसके बाद इस से शुरू कर दो, 1 को आगे से लिखो, फिर √3 को यहाँ से, 1/√2 को यहाँ, 1/2 को यहाँ और 0 को यहाँ। फिर इसको क्या करो इसके इसमें इसका भाग दे दो, 0 में 1 का भाग देंगे 0 हो जाएगा, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो यह हो जाएगा इस टाइप से। क्योंकि अपन ने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा है tan a इक्वल टू क्या होता है साइन ए अपॉन में कोस ए, ये पढ़ा है। मतलब साइन ए में भाग देना है कोस ए का, तो क्या निकल आता है tan a, जो कि ये tan a की टेबल है ना। बस फिर उसके बाद में कोसेक अपन ने क्या देखा था, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 0/1 इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 क्या हो जाता है अपरिभाषित। ऐसे ही सेक का देखेंगे, कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। ये अपोजिट होते हैं, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे देखो 10 का मान दिया हुआ है 1/√3, तो कोट 60 का मान क्या हो जाएगा √3, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। बस ये टेबल अगर जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना है, इसको नोट डाउन कर लो टेबल को। अब किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। आप सभी को ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाए कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, चलो। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 8, इस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। आपको सही आंसर लगाना है इसमें। जो जो अभी अपन ने सर्व समीकरण देखी है आप सभी को इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में अगर डाउट है आपको वो एक बार देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन को अपन ले लेते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अभी अपन ने देखा साइन कोस टेन, ये होता है। अब इसमें क्या होता है कि कोसेक थीटा का मान दिया हुआ, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। और कोसेक की वैल्यू क्या होती है, कर्ण अपन में लंब होता है। ठीक है, कोई भी अपन त्रिभुज बनाते हैं जैसे कि, ठीक है,
और जो कि कोसेक की वैल्यू कितनी दी हुई है, √10 अपन में 1, अर्थात कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है, √10, लंबे की वैल्यू कितनी है, 1। आधार निकाल के आ जाएंगे अपन। कैसे निकालेंगे आधार, पाइथागोरस प्रमेय से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आधार निकल आ जाएगा इसमें, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आधार पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये आधार का स्क्वायर उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। आधार निकल के आ जाएगा कितना, 3। √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो आधार अपने पास आ गया 3, यहाँ हो जाएगा आधार 3। अब कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, जो कि कोस होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना दिया हुआ है, 3, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना दिया हुआ है, 3, और कर्ण कितना दिया हुआ है, √10। तो ये अपने पास सवाल निकल के आ गया कितना, 3/√10। इस टाइप से आपको सवाल को हल करना है और देखना है। ज्यादातर सवाल बहुत इजीली सवाल है, आप कर सकते हो। जैसे कि टेबल में अभी tan 30 की वैल्यू रखना है, sin 30 की वैल्यू रखना है, cos 60 की वैल्यू रखना है और cosec 30 की वैल्यू रखना है। अगर इन चारों की वैल्यू रख दी और बीच में क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो आपको इन चारों में से कोई सा एक ऑप्शन निकल के आएगा। ये आपको होमवर्क में है, सभी सवाल को करना है, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी और भी सवाल है, आप चाहो तो देख सकते हो। रिक्त स्थान भी इस टाइप से रिक्त स्थान पूछी जाती है। ठीक है, डायरेक्टली पूछी जाती है रिक्त स्थान। कोसेक 45 का मान होगा। ठीक है, tan स्क्वायर 60 का मान होगा, 10 दिया हुआ है 3/4, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, अगर ये tan थीटा का मान है तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक की वैल्यू निकाल लेना है और साइन जो होता है उसमें वैल्यू को रख देना है। ठीक है, जैसे कि tan की वैल्यू क्या होती है, एक सवाल और देख लेते हैं अपन। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, इस टाइप से इसको कर सकते हैं और आगे भी आपको सोल्व करना है, इसी टाइप से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सही जोड़ी है, सही जोड़ी को आपको हल करना है ऑब्जेक्टिव में। इस टाइप से और भी सवाल, और भी सही जोड़ी है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।